76 कंप्लीट हो चुका है क्या जी। कहना चाहेंगे उस बारे में? इस इंडिपेंडेंस डे को कैसे सेलिब्रेट करने वाली है? जैसे हमने देखा सबके बीच में आपने मीडिया के साथ स्पेशली सेलिब्रेट किया। जी वो मतलब एक्चुअली सच बताओ ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि अभी मतलब जैसे मैंने कहा कि 10 साल अभी इंडिया में रह के हो चुका है मेरा। और मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मुझे एक ऐसा मौका मिलेगा कि मैं आप सब लोगों के साथ मतलब मीडिया वाले लोगों के साथ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करूँगी। और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप लोग मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं अपना चाइल्डहुड ड्रीम के लिए आई हूँ जो बॉलीवुड है और मैं आई हूँ और आप सब लोगों ने हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छा तरीके से मतलब रह गए। मुझे बहुत सारे सपोर्ट मिला है आप लोगों से, तो मुझे अच्छा लगता है कि इस स्पेशल दिन में मैं आप लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ। सो एक्चुअली कि मुझे ये मौका मिला है वो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सीधा बोला कि जी मैं ज़रूर आऊँगी और मैं ये करूँगी आप लोगों के साथ। मीनाक्षी आप क्या जी। कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि दैट इट फील्स रियली प्राउड टू बी बॉर्न इन दिस कंट्री इंडिया। दुनिया में कहीं भी जाओ हमें एक अलग सी इम्पोर्टेंस, एक अलग सी रिस्पेक्ट और एक अलग सी जगह मिलती है हमारे रिच कल्चर की वजह से, हमारी अपब्रिंगिंग्स की वजह से, हमारे अचीवमेंट्स की वजह से। सो आई थिंक इंडिया हर जगह धूम मचा रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट पीपल लाइक एली दे आर सो इन लव विद दिस कंट्री। इट फील्स ऑल द मोर प्राउड। प्लस हम लोग बचपन में ना स्कूल में ऐसे सेलिब्रेट करते थे, ध्वजारोहण, फिर लड्डू एंड ना कोई माइक पे बात कर रहा है, हम सुन रहे हैं। सो इट जस्ट फील्स सो लवली। मुझे आज आप सबके साथ, आप लोग सब सुबह सुबह हमेशा की तरह आज भी यहाँ पर है, इंडिपेंडेंस डे हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। आई थिंक इससे सुंदर बात क्या हो सकती है। सो जस्ट फील्स ग्रेट ऑन दिस ड्रिजलिंग डे, enjoying this lovely day with Ellie and all of you, and all the best to Ritesh for organizing this. That's it, I एंड think. ऑल्सो इंडिपेंडेंस डे हर साल हम कुछ नया करते हैं, तो इस साल आप क्या नया देखना चाहते हो आप लोग? अगर उस बारे में कुछ बताएं, या फिर हमारे देश के लिए कोई अगर रेजोल्यूशन लेना चाहे आप लोग, अगर उस बारे में कुछ मेरा एक्चुअली इस साल मैंने एक नया ट्रैवल शो स्टार्ट किया है, इंडिया विद एली। इट्स देयर ऑन यूट्यूब। Wow. बिकॉज जैसे मैं इंडिया में आई हूँ, मेरा वो मतलब चलो बॉलीवुड इज़ देयर लाइक अ ड्रीम, बट बचपन से आई ऑलवेज हैड सो मच ऑफ लव फॉर इंडिया, मतलब सो मच ऑफ क्यूरियोसिटी कि ये मतलब इंडिया मेरी आँखों में एक बहुत एक्सोटिक कंट्री है और मुझे हर स्टेट को देखना है क्योंकि मैंने जितना मैंने ऑलरेडी देखा है, मतलब हर स्टेट में अलग लैंग्वेज होता है, अलग फूड कल्चर्स होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग कपड़े का मटेरियल एंड वे ऑफ वेयरिंग, लाइक देयर इज सो मच। और I मुझे know. ये सारे चीज़ें मतलब देखना है, डिस्कवर करना है, एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। सो एंड वो मतलब वक्त मिला नहीं मुझे, लेकिन अब वो वक्त मतलब मैं क्रिएट कर रही हूँ, मतलब आई एम रिमूविंग दैट टाइम together with this travel show. Wow. And I recently this year discovered Kashmir, which was also part of my this dream list कि I want to experience, I want to see Kashmir. मैंने इतना सुना कश्मीर के बारे में। जैसे मैं इंडिया में आई हूँ, लोग मुझे हमेशा कहते थे कि तुम कश्मीरी लगते हो, तो मेरी दिमाग में वो बहुत ऐसे ही बैठ गए और मैं वहीं पे गया एंड ट्रूली इट इज़ पैराडाइज ऑन अर्थ। मतलब इट इज़ सो ब्यूटीफुल वहाँ पे, वो पूरा सीनरी जो है, द नेचर, लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब प्योर हार्टेड है, सच काइंड पीपल, द कल्चर देयर आल्सो सो डिफरेंट। सो and now there's another state which I'm discovering. I will not reveal it yet. Okay. Yes, and which is very very different. So Kerala? नहीं, अच्छा. it's Okay. somewhere else. So but वही है मेरा नया कि मतलब I want to meet again, समझो 10 साल के बाद, and I will say कि मैंने पूरा इंडिया को देख लिया, yeah. So that is something I'm very excited about and I want to do. जैसे मैंने पहले से भी कहा कि इंडिया इज़ अ वेरी रिच कंट्री, मतलब बहुत सारा
नॉलेज है यहीं पे जो मैं देख रही हूँ कि वेस्टर्न कल्चर में हम अभी मतलब धीरे धीरे ऐसे सीखते हैं. वी आर लाइक learning about yoga, meditation, the food cultures जो आयुर्वेदा में सिखाते हैं कि what is good to combine, what is healthy for your system, your health, and there's so much, and all of it comes from India, so ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है. एंड इसलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इंडिया इज़ अ वेरी रिच country and we should maintain this knowledge and not forget about it because I think it's very precious. I can just keep on talking about so many things actually जो मैंने discover किया है, but then we will just go on and on and on. And जनरली जब हम बात करते हैं इंडिया की तो जैसे इंडियन अटायर हम नहीं भूल सकते हैं, तो आपको कितना पसंद है जैसे इंडियन अटायर? इंडियन कपड़े अरे मुझे बहुत पसंद है. I keep on wearing Indian clothes. I love wearing like jhumkas. Like I love your jhumkas that you're wearing. I forgot mine today, this morning. Bindi, ये सारे चीज़ें मतलब इतना it's so beautiful and I feel कि every woman looks so beautiful in Indian attires. Truly, Western कपड़े में it does not really enhance the beauty of a woman as much as Indian attires does. So yeah. इंडिपेंडेंस डे का मौका है, अगर कोई गाना हो जाए आप दोनों की आवाज़ में, अगर गाना हो जाए ऑडियंस के लिए. Oh my You want God. to sing something, Ali? You want to आपकी sing नज़रों something? से You want to इंडिया को sing देख के something? it's so inspiring for every one of us. In fact, in all the Indians, they should watch the show, and we should just see the way she looks at our country. I mean, it's Yeah. so inspiring for all the Indians who just keep running abroad after Yeah, finishing and their I studies. keep having many times conversations. I know कभी जब कुछ मतलब समझो बुरा होता है or something, वो हर देश में होता है. वो तो होता है. So I know बहुत बार ऐसी in different films I've worked in, and we've had these group chats and people have just been talking very like in a frustrated way regarding different things. I've always been saying कि it's not only in India. Obviously. It happens even in Sweden or in other countries. Yeah, Let's not be so cruel to your own country because there's so much of beauty to see as well, to discover as well, and to be proud of, and to Truly. focus more on. और जो भी बुरा होता है मतलब उसका कुछ कर लो. Work on that, fight against that, or like unite together, right? But don't forget the beautiful things, don't only focus on the negative things, which is their part of life as well, right? There are so many times we focus on negative things rather than focusing on the positive things. So yeah, I guess I love yeah, the way you think. I mean, And you're I think truly a true ambassador of India. I love India I so must much. say that. Yeah. And I'm a big Krishna follower. I Oh, love Radhe Krishna. Bhagwan a lot. Yes. Wow. Yes. क्या yeah. बात थैंक यू. एक लास्टली हो जाए. गाना. हाँ. हाँ गाना आप हाँ जाओ. Um, I wish I haven't learned the क्या बोलते So हैं? you नहीं, I follow. had learned the anthem, हाँ. but sometimes I get anxious कि मैं कुछ गलत बोलूँगी. So तो हम then I वंदे just मातरम गाते हैं. don't sing हाँ. it. वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम. Beautiful. Wow. So Thank you. that's India. Thank you so much. तो आप पूछे, ठीक है चलिए. स्टार्ट करें. हाँ नहीं आप पूछो, फिर वो आंसर देते कुछ. रेखा जी, 76th ईयर जो इंडिपेंडेंस की कंप्लीट हो गए जी. 77th ईयर में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं. क्या जी. कहना चाहेंगे इंडिपेंडेंस डे के बारे में बताइए, और 77th ईयर जो नया साल हमारे देश में होने वाला है इंडिपेंडेंस. सबसे पहले तो मैं सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. और हम सबको पता है जैसे कि इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और मैं चाहूँगी कि अभी भी कहे. और अभी राइट नाउ ना इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो मोस्टली यंगस्टर्स की है. आपको पता है अभी इंडिया ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है, और वी हैव बिकम द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री. बट द बेस्ट पार्ट इज़ यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा है हमारे देश में. तो मुझे लगता है हम सब यंगस्टर्स को
थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि वापस से हम सोने की चिड़िया बन पाए और यू नो वी कैन क्रिएट अ बेटर फ्यूचर एंड अ बेटर स्पेस फॉर द फ्यूचर जनरेशन। राइट। रेखा जी, इंडिपेंडेंस डे बचपन में कैसे सेलिब्रेट करती थी जब आप स्कूल में थी? अगर कोई मेमोरीज शेयर करना हाँ, तो मैं तो देखिए बहुत को करिकुलर एक्टिविटीज़ में रहती थी और मैं हमेशा परफॉर्मेंस देती थी। आपको पता है स्कूल में जैसे कि सुबह 7:30-8 बजे आपको पहुंचना होता है और आपको यू नो परफॉर्मेंस देनी होती, तो मैं मोस्टली डांस या सिंगिंग करती थी और बस वो उसका हाईलाइट पॉइंट होता था जब हमको वो लड्डू मिलते थे। तो आई थिंक आज भी मैं सिर्फ लड्डू के लिए ही आई हूँ। वाह, क्या बात है। और रेखा जी, क्या चेंजेस देखना चाहती है? जैसे मैंने कहा कि 77th ईयर में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं, क्या चेंजेस देखती है आप? जैसे आपने पॉपुलेशन तो कहा है, इसके जी। अलावा क्या क्या? मैं यही चाहूँगी कि पॉपुलेशन, अभी इंडिया पॉपुलेटेड कंट्री हो गया, अभी इसका कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे इंडिया में अभी मोस्टली जितने भी लोग हैं वो यंगस्टर्स है। हमारा आई थिंक 45 to 55 से भी ऊपर परसेंटेज यंगस्टर्स का है। तो मैं चाहती हूँ कि यंगस्टर्स बहुत मेहनत करें, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाए और यू नो वी कैन क्रिएट अ बेटर फ्यूचर फॉर आवर कमिंग जनरेशन। राइट। लास्टली कोई गाना गुनगुनाना चाहेंगे इंडिपेंडेंस डे के मौके पर? आप भी गाएंगे मेरे साथ राकेश जी? कौन सा गाएंगे बताइए? ए मेरे वतन के लोगों, चलिए 5 6 7 गो। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू। With friends and family, just one message to everybody that India is an independent country and I think जब सब लोग साथ में बैठते हैं, जैसे एक छोटा सा परिवार में भाई बहन माँ बाप साथ में होते हैं, वैसे एक India is a place wherein I think all the culture, all the nations, everybody is sitting together. So I just want to wish everybody a very 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 happy Independence Day today. Enjoy, be safe, be good and be good to especially animals. That's what. क्वेश्चन नहीं, आप हल करिए ना, कैसे मतलब सेलिब्रेट कर रही हैं आज? हाँ, जैसे कि सभी को पता है कि हम लोग इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, तो आज़ादी जिस मुश्किल से मिली है वो सब जानते हैं, हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पर हम एक बात पर, सिर्फ एक पॉइंट पर जोर देना चाहते हैं कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों की बात जो है वो अधिकारों से ऊपर रखी गई है। हमें संविधान से 6 अधिकार मिले हैं मूल रूप से, लेकिन कर्तव्य मिले हैं 10। तो यदि हर इंसान अपना कर्तव्य सही तरीके से निभाएगा तो किसी को अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी। तो सभी लोग शांतिपूर्वक इस आज़ादी का मान रखें, बस इतना ही कहना है। धन्यवाद।